सामंत ये भी सीनियर लीडर है शिवसेना के, ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे और अगर नहीं बनेंगे तो हमारी पार्टी से कोई मंत्री नहीं बनेगा। बीच में ये चर्चाएं आई थी कि शायद बाहर से समर्थन दे दे शिवसेना। अब मुझे नहीं मालूम अभी भी इसमें कोई इफ वट बाकी है क्या? ये बयान जिस तरीके के आ रहे हैं, वो शिंदे साहब भी अपना वो जो गृह मंत्रालय का जो अभी तक प्रेशर है उसको बनाए हुए हैं कि किस तरह से बनाया जाए, और यदि वो गृह मंत्रालय उनको मिल जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक ये कि भाई एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में ठीक है कुछ करना चाहिए, वैसे उसकी संभावना कम लग रही है। लेकिन शिंदे साहब अब भी ये चाहते हैं कि ये नहीं मिला है तो कम से कम इतना तो हो, लेकिन वो कहते हैं आधी छोड़ पूरी को भावे, पूरी छोड़ आधी भी जावे। अब इस किस्म के स्टेटमेंट की नहीं बने वो मुख्यमंत्री तो कोई मंत्री नहीं बनेगा। भाई सबसे बड़ा नेता ही तो शपथ ग्रहण करेगा ना। अगर एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसे उसके मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे? संभव ही नहीं है। सबसे बड़ा नेता ही तो पहले शपथ ग्रहण करेगा। उनका कहने का मतलब सरकार में राइडर भी तो हो गया सरकार में शामिल कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं तो हम सरकार में नहीं शामिल। वही बात। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, ये जितने शिव सैनिक आए हैं वो क्यों आए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व की राह पर है। उद्धव ठाकरे वो थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, इसलिए हम इधर आए। दूसरा क्यों आए? सत्ता में शामिल होना है, सरकार में शामिल होना है। अगर ये दोनों चीज नहीं होगी तो कितने विधायक बचेंगे शिवसेना में, ये भी सवाल खड़ा। सर मैं तो बेसिक बात कह रहा हूं, उदय सामंत ने अभी दो सेंटेंस चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, दूसरे की जरूरत क्या थी? अगर तय है कि आप एकनाथ शिंदे बनेंगे तो बन रहे, ये क्यों कहना कि नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा और मंत्री हमारे? और ये बयान मेरे ख्याल से शाम को शपथ ग्रहण के बाद देना था कि भाई यदि नहीं बन रहे हैं तो हम नहीं हो रहे शामिल, यदि ऐसा है तो। 4 घंटे पहले आप जो है ये भूमिका बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उद्धव सामंत का ये बयान आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी एकनाथ शिंदे ने तय नहीं किया है कि वो शाम को शपथ ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे। पार्टी को संदेश देने की कोशिश की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कि अभी हमारा तय नहीं है एकनाथ शिंदे शाम को शपथ ग्रहण में आएंगे कि नहीं। मुझे लग रहा है ये अंतिम समय तक दबाव बनाने की कोशिश है मंत्रालय को लेकर। देखिए ठीक है, एकनाथ शिंदे शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिवसेना अपनी दबंगई के लिए जानी जाती है। कभी भी कोई शिवसैनिक ये नहीं चाहेगा कि बहुत आसानी से आप मान लो कि भाई प्रधानमंत्री के सामने, बीजेपी के सामने बहुत आसानी से आपने सरेंडर कर दिया। वो बताना चाहेंगे कि मैं शिवसैनिक हूं। एक चीज होती है किरकिरी कराना सबकी। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या दबंगई, ऐसी भी क्या दबंगई है कि लिमिट के बाहर जा रहा है। आपके धागे खुलते चले जा रहे हैं, अब आपको लिमिट के बाहर लेके जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो कुछ बचा नहीं है। पहले 3-4 दिन आपने कोशिश की, अब जिस तरीके से कल पत्रकार वार्ता में आप कहते हो कि मेरा तय नहीं है और अब उदय सामंत का ये बयान आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अब एकनाथ शिंदे लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा को लांग रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी। खुद का भी नाम बीच में हवाओं में उड़ा था कि ये भी हो सकते हैं डिप्टी सीएम। उद्योग मंत्री रहे हैं, उनके बहुत खास है। तानाजी सावंत है, उदय सामंत बड़े करीबी उनके टीम में शामिल है, लेकिन उदय सामंत को बनाएंगे नहीं डेप्यूटी सीएम, क्योंकि जिस तरीके के उदय सामंत का व्यक्तित्व बात कही थी, मुझे लगता है कि वही बात लेकर एकनाथ शिंदे को शांति के साथ उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने कहा हम तीनों ने सरकार चलाई, बहुत अच्छे से सरकार चलाई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद टेक्निकल टर्म है। ये छोटी बात नहीं है कि जो व्यक्ति इतने बड़े जनादेश के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहा है वो आपका इतना सम्मान बचा रहा है, तो आपके लिए भी रास्ता था एक तरह से। ये पीड़ा तो वो जब मुख्यमंत्री थे तब से ही समझ रहे थे। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। नहीं शिंदे साहब नहीं नहीं, ये बात भी देखिए, देवेंद्र फडणवीस जब डेप्यूटी मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल, तो फिर उनको और मान जाना चाहिए। नहीं, देवेंद्र फडणवीस जब डेप्यूटी मुख्यमंत्री 2.5 साल रहे, कभी एक बार ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें ऐसा लगे कि एकनाथ शिंदे को अपमानित कर रहे, छोटा बता रहे, ये बता रहे कि मेरे 105 विधायक है, पूरा मुख्यमंत्री के रूप में। एक बात ये बताइए, अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट है क्या शिवसेना की कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। शिवसेना के किसी भी प्रवक्ता ने नहीं कहा, न श्रीकांत शिंदे ने ट्वीट किया है, न एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है, न किसी नेता ने कहा है। यह सिर्फ निर्णय एकनाथ शिंदे को लेना है, और मुझे लग रहा है कि जो उदय सामंत का बयान आया, यह उदय सामंत का बयान एकनाथ शिंदे के कहने पर उन्होंने दिया है। इसका मतलब ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है कि अभी तक हमारा तय नहीं है शाम को वो शपथ ग्रहण करने आजाद मैदान पर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस की बातचीत जारी होगी उनके साथ, हो सकता है 11 आवर को ज्वाइन करें, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इस बात की बहुत संभावना बहुत कम है कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण में आए और एकनाथ शिंदे वहां न आए। इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। अंतिम समय में एकनाथ शिंदे शपथ ग्रहण में जरूर शामिल होंगे। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि अगर वो शपथ नहीं लेंगे तो शिवसेना के लिए एक साथ बने रहना, 57 विधायकों को बचा पाना असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा एकदम। और अभी तक जो उनके पोस्ट पर है वो वाली फोटो उन्होंने लगा रखी है, पहले वाली, जब राजभवन में समर्थन पत्र देने गए हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस के साथ वो चिट्ठी दे रहे हैं जिसमें समर्थन है।